मैंने अपने टाइम पे 10th क्लास में, ठीक है, 94% स्कोर किए थे और 12वीं क्लास में हमने 97% स्कोर किया था। 12वीं क्लास में मैंने कोई पर्सनल कोचिंग या कुछ भी नहीं लिया था। उसके साथ मैंने जब आईआईटी का अटेम्प्ट दिया था तब हमारा एक छोटा सा सिलेक्शन हो गया था। छोटा सा सिलेक्शन मतलब बहुत अच्छी रैंक तो नहीं आई थी, लेकिन ये छोटी सी रैंक आ गई थी, जिससे ये पता लगा कि हाँ चलो हम कम से कम उस भीड़ भाड़ में से अलग है, उन लाखों वाली भीड़ में नहीं, एटलीस्ट हजारों वाली भीड़ में तो है। ठीक है, फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस चीज को थोड़ा सा और देखा जाए कि क्या हम भी कुछ कर सकते हैं। तो हमने 1 साल का ड्रॉप लिया, मींस 12वीं के बाद 1 साल हम अपने ही दोस्तों से जूनियर हो गए, 1 साल छोटे हो गए एकेडमिकली, और 1 साल ड्रॉप करा कोटा से। ठीक है, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स से हमने पढ़ा और वहां से इंक्लिनेशन आया टीचिंग की तरफ भी और आईआईटी की तरफ भी। ठीक है, तो वहां से मेरा रैंक निकला, मैं धन्यवाद किया। बहुत अच्छा रैंक तो नहीं निकाल पाए क्योंकि आपको शक्ल से भी तो लग ही रहा होगा ना कि बकैती काटता होगा ये इंसान तो हम काटते भी थे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने अपना वेस्ट कर दिया था उस समय, लेकिन यस भगवान की कृपा से और हमारी थोड़ी बहुत मेहनत, जो आखिरी में सद्बुद्धि आ गई कि यार अब कर लेना चाहिए, उससे रैंक आ गया। ठीक है, कॉलेज में जाने के बाद मैंने इंजीनियरिंग फिजिक्स उठाई। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन आ चुका था और हमें लगा कि यहीं से कुछ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग फिजिक्स में जाने के बाद पता लगा कि इंजीनियरिंग भी कुछ नहीं है और फिजिक्स भी कुछ नहीं है, बस थ्योरी है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर बहुत मुश्किल से काटा, जितनी बचपन से चीटिंग सीखी थी सारी लगा के पास हुए। फिर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सभी का कॉमन होता है, हमने ये उम्मीद रखी थी कि चलो कोई नहीं, इंजीनियरिंग फिजिक्स नहीं समझ आ रही तो हम कोडिंग करेंगे, और 8वीं क्लास के बाद से कंप्यूटर देखे नहीं थे। ठीक है, सुनने में आया कोडिंग से जॉब लगती है, तो हमने फर्स्ट ईयर सोचा कि 9 CGPA लाएंगे, मतलब 90% से ऊपर लाएंगे और हम अपनी ब्रांच को चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि 90% तो आए नहीं, और जिनके आए वो महिला मित्र थी हमारे बैच में, एक आध तो रूम में 1-2 दिखती थी, उनके और लग गए 90% और वो और चली गई, तो सारे लौंडे रह गए तो और कल्याण हो गया हमारा। फिर हमने कहा कि चलो अब तब भी सही है, डिस्ट्रैक्शन तो चलो खत्म हो गया हमारे ब्रांच में, सारे के सारे लड़के हैं, सारे के सारे आवारा बनेंगे। तो सबने कहा बनोगे आवारा, हमने कहा यस। ठीक है, तो हमने 3-4 साल खूब बकैती काटी। ठीक है, 3-4 साल खूब बकैती काटी और आखिरी साल में हमें रियलाइज हुआ कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है, बहुत एडवांस हो चुका है, कोडिंग भी बहुत हाई लेवल हो गई है। हम कॉपी पेस्ट भी Ctrl+C और Ctrl+V जानते थे, बस उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता था। फिर हमने कहा कि चलो कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो भगवान करेगा ही, हम अब मेहनत करते हैं। फिर उसके बाद हमने सोचा कि करा जाए, तो हमने बहुत सारे एग्जाम्स दिए। मेरा इंक्लिनेशन रिसर्च साइड में था। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जाम्स दिए रिसर्च के। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है, 12 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, रिसर्च के लिए, और उसमें मेरी 7th रैंक आई। गेट फोड़ा, फिर यूजीसी नेट फोड़ा, एक हमारा जेस्ट का एग्जाम होता है वो बाद में मैंने फोड़ा। फिर उसके बाद फोड़ने के बाद पता लगा कि भाई अब हम फूट चुके हैं एग्जाम फोड़ दिए, लेकिन अब हमारे में इतना पेशेंस नहीं है कि 5 साल और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिसर्च 5 साल की थी। हमने कहा अब ना हो पाएगा भाई, हमने कहा चलिए हम अब पढ़ाएंगे। हमारा फिजिक्स का 2 ही इंक्लिनेशन था, एक रिसर्च था, और रिसर्च को तो भैया ऐसे पांव मार के मक्खी के जैसे हमारा मार दिया गया। तो हमने कहा कि चलिए अब हम करेंगे, पढ़ाएंगे, हम बच्चों का भविष्य बनाएंगे, हमारे जैसा नहीं, अच्छा वाला। ठीक है, वहां से हमारी शुरुआत हुई टीचिंग के अंदर। और फिर 3 साल टीचिंग करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि जैसे अभी आपको बता रहा हूं, इसी टाइप का बिहेवियर आपका भी रहेगा। 3 साल टीचिंग करने के बाद पता लगा कि चले हमने जितने कुकर्म किए थे, जितने बच्चों की रैंक हम खा गए थे, सबको बकैती कर करके क्लास में, हमने कहा चलो उतने बच्चे हमने आईआईटी में पहुंचा दिए हैं, अब हमारा मतलब जो कुकर्म का घड़ा है वो भर गया। हमने टीचिंग छोड़ी, हमने सोचा कि अब हम करेंगे रिसर्च। ठीक है, तो हम बन गए मेट्रोलॉजिस्ट, मतलब मौसम विभाग में। ठीक है, एक मेट्रोलॉजिस्ट होता है, बेसिकली एक साइंटिस्ट होता है जो मौसम का बताता है कि कब मौसम सही होगा, कब खराब होगा, उसमें फिजिक्स लगती है। ठीक है, फिजिक्स हमें आती थी और इतनी अच्छी आती थी कि कभी भी अगर आप मौसम विभाग की चीजें जानेंगे कि आज बारिश हो रही है, वो अगर 100% श्योर बोलेंगे तो उस दिन बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि पीछे हम हमने ऐसी अपनी फिजिक्स लगाई वहां पर कि वहां पे गड़बड़ा गया सब मामला।
हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट हो चुकी थी। कहने का मतलब जिस दिन हम कहते थे कि आज तो भाई तूफान आएगा, उस दिन कुछ नहीं होता था। तो लोगों ने प्रिडिक्शन बना ली थी कि आज बारिश बोली गई है तो बारिश नहीं है, आज बारिश नहीं बोली गई है तो बारिश पक्का है। तो उस मोमेंट पे रियलाइज हुआ कि बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है दुनिया यहाँ पर भी। तो हमने कहा बच्चों का फ्यूचर दोबारा बनाया जाए। तो अलग सर हमें मिले उसी रास्ते में, ठीक है, और यहाँ पे फिर जर्नी हमारी स्टार्ट हुई।